लिटरल मीनिंग, एक होता है फिगरेटिव मीनिंग। अब किसी भी वर्ड का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मीनिंग लिटरल है और कौन सा फिगरेटिव है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताओ सी, सी का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे देखना होता है। आप कहेंगे देखना होता है, सी का मीनिंग आप कहेंगे देखना होता है, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट यूजुअल है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सी का मीनिंग बताओ, तो आप में से कितने जो है मिलना कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 100 स्टूडेंट से, 100 आदमियों से, 100 पर्सन से सी का मीनिंग पूछो तो उसमें से एक भी मुझे मिलना बताएगा। सभी क्या बताएंगे? देखना बताएंगे। तो देखना इसका क्या हुआ? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हुआ। तो किसी भी वर्ड का जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है, किसी भी वर्ड को जो यूजुअली जनरली जिस मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, उस मीनिंग को उसको कहते हैं लिटरल मीनिंग, ठीक है। और लिटरल मीनिंग से अलावा बाकी एक्स्ट्रा में जितने उसके मीनिंग होते हैं, उन सबको हम कहते हैं फिगरेटिव मीनिंग। किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग एक होता है, वन। और किसी भी वर्ड के लिटरल मीनिंग एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो फिगरेटिव मीनिंग एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग एक होगा। किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग वो मीनिंग होता है जिस मीनिंग में वो वर्ड यूजुअली सामान्यतः जो है यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ हियर, अगर मैं आपसे कहूँ हियर, बताओ कि हियर का मीनिंग क्या होता है? हियर का मतलब होता है सुनना। आप ये कहेंगे कि हियर का मतलब होता है सुनना, तो हियर का जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, जिस ट्रांसलेशन के लिए वो वर्ड यूजुअली यूज किया जाता है, वही उसका क्या होता है? लिटरल मीनिंग होता है। तो सुनना इसका क्या हुआ? लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि हियर का मतलब सुनवाई करना भी होता है? सुनवाई करना भी होता है। तो ये क्या हुआ? क्या हियर सुनवाई करने के लिए यूजुअली यूज किया जाता है? नहीं। तो ये उसका फिगरेटिव मीनिंग हुआ। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ड के लिटरल मीनिंग से अलावा जितने भी मीनिंग्स होते हैं, उन सबको हम जो है फिगरेटिव मीनिंग कहते हैं। क्लियर? उसके बाद जैसे सी, सी का मतलब एक होता है देखना, सी का मतलब एक होता है मिलना। तो यहाँ पर जो है सी का जो देखना मतलब है, तो देखने के लिए सी को हम यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। सी का जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो क्या है? देखना ही तो है। सी को हम देखने के लिए तो यूज करते हैं, तो देखना इसका लिटरल मीनिंग हुआ। सी को हम क्या ज्यादातर मिलने के लिए यूज करते हैं? नहीं। तो सी का जो मीनिंग मिलना है वो उसका फिगरेटिव मीनिंग है। क्लियर हुई इतनी बात? जैसे आई सी दैट गर्ल इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो यहाँ पर जो सी का मतलब है वो देखना है। तो यहाँ पर ये जो सी है ये अपने लिटरल मीनिंग में यूज हुआ है। सी का मतलब देखना है, देखना उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है तो ये अपने कौन से मीनिंग में यूज हुआ है? लिटरल मीनिंग में यूज हुआ है। आई विल गो टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल, मैं अपने जो है फ्रेंड को हॉस्पिटल में देखने जाऊंगा। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि क्या हॉस्पिटल में कोई जाएगा और फ्रेंड को उसके फ्रेंड के पास खड़ा होकर वो उसको ऐसे बस देखने लग जाएगा? क्या वो उसको वाकई देखने जा रहा है? क्या देखना भी नहीं है इसका वाकई इसमें? ठीक है, कि मैं अपने फ्रेंड को देखने जा रहा हूँ, कि क्या उसने अपने फ्रेंड को पहले देखा नहीं है? कभी देखा है? तो यहाँ यहाँ फिर वो देखने जाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो सी का मतलब है उससे मिलना है, ठीक है। देखना नहीं है कि वहाँ से जाके बस ऐसे खड़ा होकर देख रहा है। अगर देसी का मतलब यहाँ देखना होता तो वो इस तरह से सेंस आती कि वो आई विल गो टू सी माई फ्रेंड इन हॉस्पिटल, में हॉस्पिटल में जाऊँगा, अपने फ्रेंड को ऐसे जो है घूरूंगा, वहाँ बैठ के देखूंगा। एक्चुअली वो उसको देखने नहीं जा रहा, वो उसको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या है? मिलना है। तो क्या सी का जो मतलब मिलना है, सी का जो मीनिंग है मिलना, क्या वो यूजुअल है? क्या वो यूजुअल है? नहीं, वो यूजुअल नहीं है ना। वो जनरली हम सी को मिलने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन मिलने इसका मीनिंग मिलना है, तो ये इसका कैसा मीनिंग में यूज हुआ है? अपने यहाँ फिगरेटिव मीनिंग में यूज हुआ है। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, दूसरा वर्ड देखिए हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, और हियर का मतलब होता है सुनवाई करना। तो हियर का जो, अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ हियर मींस क्या? हियर मींस सुनना। तो ये जो हियर है इसकी सुनना, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, यानी कि ये अपने लिटरल मीनिंग में है। हियर का मतलब होता है एक सुनवाई करना, ठीक है। तो ये जो है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन से अलावा जितने भी दूसरे मीनिंग्स होते हैं वो सारे हमारे फिगरेटिव मीनिंग्स किसी भी वर्ड के होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आई हर्ड अ नॉइज, मैंने जो है एक नॉइज सुनी। हियर का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? सुनना। तो हियर का मतलब सुनना है, और सुनना एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, तो ये हियर अपने यहाँ पर लिटरल मीनिंग में है। द जज इज हियरिंग अ केस, तो जज क्या कर रहा है? केस को सुन रहा है या केस की सुनवाई कर रहा है? केस की सुनवाई कर रहा है। तो हियर का मतलब यहाँ है सुनवाई करना, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो इसकी है नहीं,